मेरा जन्म एक मसीह परिवार में हुआ। मेरे पापा एक इंजीनियर थे, इसलिए हमारे जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हमारे पास बहुत सी धन संपत्ति, पैसा, नौकर चाकर और जीप, कार सब था, लेकिन हमारे दिलों में कोई शांति नहीं थी। जब भी हम खाने की मेज पर एकत्रित होते थे, वह समय एक ऐसा समय होना चाहिए था जो खुशी का समय हो, परंतु वह हमेशा एक झगड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता था। वह समय हमारे लिए हमेशा एक झगड़े की तरह बदल जाता था और इस तरह हमारी जिंदगी में कोई भी शांति नहीं थी। हमारा जीवन दुख से भरा हुआ था। जब भी कोई हमारे शहर में कोई भी बीमारी आती थी तो वह हमारे घर पर आए बिना नहीं जाती थी, और जो भी पैसा आता था वह हमारी बीमारी के इलाज में खर्च हो जाता था। डॉक्टर की फीस और अस्पताल के खर्चों में सारा पैसा खर्च हो जाता था। और जब भी मैं चर्च जाया करती थी, मेरे माता पिता धार्मिक प्रवृत्ति के थे, इसलिए वह हमें हर हफ्ते चर्च ले जाया करते थे। और जब भी मैं चर्च जाया करती थी तो मैं यह सोचा करती थी कि कैसे हमारी समस्याओं का हल हमें मिल सकता है, और मैं उन प्रवचनों को सुना करती थी ध्यान से। परंतु मुझे केवल यही सुनने को मिला कि हम बहुत लकी हैं या हम बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि हम मसीही परिवार में पैदा हुए हैं और हम स्वर्ग जा रहे हैं। तब मैं सोचा करती थी कि हमारे घर में या हमारे जीवन में कोई भी भाग्य दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरह हमारा जीवन चलता रहा और हमें किसी ने कभी भी नहीं बताया कि कैसे हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। परंतु एक दिन मैं एक रेडियो प्रोग्राम सुन रही थी, और वह भी इसलिए सुन रही थी क्योंकि रेडियो प्रोग्राम के अंत में वो लोग कहते थे कि वह एक मुफ्त भेंट भेजेंगे। जब मैं एक रेडियो प्रोग्राम इस तरह से सुन रही थी तो उसमें एक प्रचारक ने कहा कि अशांति का कारण हमारे पाप हैं, और हमारे पापों के कारण अशांति हमारे जीवन में आती है। यदि हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण कर लें तो हमारे जीवन की अशांति दूर हो जाएगी और प्रभु यीशु मसीह हमें अपनी शांति से भर देंगे। न केवल इतना, परंतु यदि उन्होंने यह भी कहा कि यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण नहीं करते हैं तो जब आप इस संसार में मर जाएंगे तो आपको नरक की आग में जाना पड़ेगा। जब मैंने यह सुना तो मैंने वहीं पर घुटने टेके और मैंने प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना की। मैंने कहा, प्रभु मेरे पापों को मिटा दीजिए और मेरे दिल में आ जाइए। और इस तरह से मैंने प्रार्थना की। जब प्रार्थना करके खत्म किया तो एक बड़ी शांति और एक ऐसी खुशी आ गई जिसका मैं वर्णन नहीं कर सकती। मेरा दिल खुशी और आनंद से भर गया, क्योंकि मेरे जीवन की परिस्थितियां उसी समय नहीं बदली, परंतु एक बड़ी शांति और एक खुशी मेरे जीवन में आ गई। और उन दिनों में हम लोग एक छोटे शहर में रहा करते थे जहाँ पर कोई भी चर्च नहीं था। तो जब भी कोई पास्टर या प्रचारक आता था तो वह हमारे घर आकर कहता था कि क्या हम एक प्रार्थना सभा कर लें। और क्योंकि हमारा घर बड़ा था, मेरे माता पिता ने अनुमति दे देते थे और वे कहते थे कि ऐसा ऐसा करना, इन नियमों का पालन करना, तभी आप हमारा घर इस्तेमाल कर सकते हैं। तब कुछ सेमिनारी के छात्र भी थे जो आए और उन्होंने भी इस तरह से परमिशन मांगी। तब
मेरे माता पिता ने उन्हें भी परमिशन दे दी और उन्हें भी उसी तरह के नियम बताए। उन्होंने इस तरह से मीटिंगें करना शुरू कर दी और उनमें से एक मीटिंग में मेरी मम्मी को उद्धार का अनुभव प्राप्त हुआ। उन्हें इस तरह से उद्धार का अनुभव प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे किसी ने पिक्चर के बड़े पर्दे पर उनके सारे पापों को दिखा दिया हो। जब ऐसा हुआ तो उनकी जिंदगी बदलने लगी और इस तरह से एक एक करके हमारे परिवार के सारे सदस्यों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता और प्रभु करके ग्रहण करना शुरू किया और इस तरह हमारी जिंदगियां बदलने लगी और हमारे जीवन में शांति आना शुरू हो गई। उन दिनों में मेरे पिताजी बहुत बीमार थे और ऐसा हुआ कि वे इतने बीमार थे कि उन्होंने खाना भी छोड़ दिया और जब भी हम लोग खाना खाते थे तो वे कहते थे कि दूर जाओ, क्योंकि खाने की गंध से ही उन्हें बहुत बुरा लगता था। और डॉक्टरों ने भी उनके लिए उन पर आशा छोड़ दी थी और डॉक्टरों ने कहा कि उन पर कोई दवाई काम नहीं कर रही है, इसलिए उन्होंने केवल टॉनिक देना शुरू कर दिया था। और यह हमारे लिए बहुत ही मुश्किल समय था, क्योंकि पापा एक अकेले कमाने वाले थे हमारे घर में और हम लोग सब छोटे थे और पढ़ रहे थे उस टाइम। एक दिन मैं रेडियो प्रोग्राम सुन रही थी और जो रेडियो प्रोग्राम मैं सुना करती थी वह ठीक से नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने उसके सुई को घुमाया तो दूसरे स्टेशन पर चला गया। जब दूसरे स्टेशन पर गया तो वहाँ पर ब्रदर दिनाकरन अपनी गवाही दे रहे थे। उन्होंने बताया कि किस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उनके जीवन में आशीषों को जोड़ा और किस तरह उन्हें चंगाई दी और किस तरह परमेश्वर ने उन्हें शांति दी। तो मैंने उस प्रोग्राम को ध्यान से सुनना शुरू किया। उन्होंने कहा कि एक दिन वे बहुत अधिक निराश हो गए थे अपनी जिंदगी से और वे रेलवे स्टेशन जा रहे थे ताकि अपने आप को आती हुई रेल के सामने फेंक दें। और जब वे ऐसा करने जा रहे थे तो उनके एक अंकल रास्ते में मिले और उनसे कहा कि प्रभु यीशु मसीह आपकी सारी समस्याओं को दूर कर सकते हैं और आपको शांति से भर सकते हैं। तो ब्रदर दिनाकरन ने सोचा ठीक है, मैं एक बार प्रभु यीशु मसीह को भी आजमा कर देख लेता हूँ, उसके बाद फिर अगर नहीं होता है तो फिर वापस आऊंगा। तो वे अपने घर गए, उन्होंने 3-4 घंटे प्रार्थना की प्रभु यीशु मसीह से और प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु करके ग्रहण किया और उनके जीवन में बहुत शांति आई। न केवल इतना, परंतु उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके पैर के दर्द को भी ठीक कर दिया और इस तरह से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा अपने जीवन में आशीषों को पाई। फिर जब प्रोग्राम के आखिरी में ब्रदर दिनाकरन ने कहा कि यदि आपके जीवन में कोई समस्या है, कोई बीमारी है या कोई आपके परिवार में बीमार है तो मैं प्रार्थना करूंगा, मुझे पत्र लिखें। तो मैंने सोचा कि बीमारी आजकल ठीक नहीं होती, यह तो पहले होती थी जब बाइबल के टाइम में, अब कोई बीमारियों से कोई छुटकारा नहीं मिलता। परंतु मेरी मम्मी जो उस प्रोग्राम को सुन रही थी, उन्होंने तुरंत एक पत्र लिखा और यह लिखा कि किस तरह पापा बहुत बीमार हैं और उनकी तबीयत कैसी है वगैरह सब लिखा। और चमत्कारों का चमत्कार, वहाँ से कोई जवाब आता उसके पहले ही पापा की तबीयत ठीक होना शुरू हो गई और कुछ ही हफ्तों में वे चलने फिरने लगे और पूर्ण रूप से ठीक हो गए। जब ऐसा हुआ तो इसने हमें बहुत अधिक भौचक्का कर दिया
हम बहुत अधिक आश्चर्यचकित हो गए और हमने सोचा ऐसा कैसे हुआ, ऐसा कौन सा परमेश्वर है जिसने इतना अद्भुत चमत्कार कर दिया। और जो भी पत्र, जो भी पत्रिकाएं, जो भी वहां से कोई भी लेटर वगैरह आए उसे पढ़ना शुरू कर दिया और ब्रदर दिनाकरन के टेपों को सुनना शुरू कर दिया हमने। और हमने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार देने वाले और चंगाई देने वाले सामर्थ के वचन को सुना और हमने जाना कि प्रभु यीशु मसीह का नाम कोई साधारण नाम नहीं है। यह ऐसा नाम है जो लोगों को चंगाई और उद्धार और छुटकारा देता है। जब हमने इस बात को जाना तो हमने प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने आप को समर्पित कर दिया और प्रभु यीशु मसीह की राहों पर चलने लगे। प्रभु यीशु मसीह ने हमें आशीषें देना शुरू की और प्रभु ने हम न केवल हमें शांति और तसल्ली से भरा, परंतु उसने हमें अपनी चंगाई दी, चंगाई देने वाली सामर्थ को भी हमारे जीवन में उंडेला, हमारे जीवन से बीमारियों को दूर कर दिया। आज प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में भी यही कर सकते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हो सकता है आपका जीवन पूर्ण रूप से अशांत हो सकता है आप पूर्ण रूप से निराशा की स्थिति में हो सकता है आप बीमार हो और डॉक्टरों ने आशा छोड़ दी होगी, लेकिन मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि एक ऐसा परमेश्वर है जो सामर्थी है, जो डॉक्टरों से भी ऊपर है, जो आपकी समस्याओं से भी बड़ा है और उसके लिए कुछ भी बात असंभव नहीं। क्या आप उस महाप्रतापी परमेश्वर को अपना जीवन देंगे? यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दे देंगे तो आपको अपनी आशीषों से भरेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं आपके समीप आता या आती हूँ और आपसे मेरे पापों की क्षमा मांगता या मांगती हूँ। कृपया मेरे पापों को मिटा दीजिए, मुझे एक पवित्र जीवन दीजिए। मैं आपका अपना उद्धार करता और प्रभु करके ग्रहण करता या करती हूँ। धन्यवाद यीशु। सारी महिमा, सारा गौरव हम आपको देते हैं। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं अब उन लोगों के लिए प्रार्थना करने वाली हूँ जो बीमार हैं और जो निराशा की स्थिति में अब प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार को करेंगे। प्रेमी प्रभु यीशु, मैं इन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ जो मुझे देख रहे हैं। उनके जीवनों में आप अपनी आशीषों को ढेले प्रभु। हर एक बीमारी यीशु मसीह नासरी के नाम से जाती रहे, हर एक निराशा, हर एक दुख उनके जीवन से जाता रहे। उनके जीवन में खुशी और आनंद इसी समय आने पाए प्रभु। आप ही उन्हें बहुत से आशीष दीजिए। इसी समय उनका जीवन खुशी और आनंद से भर जाए। उनके लिए द्वारों को आप खोल दीजिए प्रभु और उनके आंसुओं को आप पोंछ दीजिए प्रभु। आप ऐसा कर रहे हैं इसलिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। सारी महिमा और सारा गौरव मैं आपको देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।